हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट 2025 अनाउंस कर दिया है, जिसमें 4 इंजन्स की बात की गई है और 6 मेजर एरियाज पर फोकस किया गया है। बट इसमें जो टैक्सेशन है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को इतनी राहत जो मिली है। 12 लाख तक की इनकम पर या बिजनेस अर्निंग पर कोई टैक्स नहीं है। इसमें स्पेशल रेट इनकम जैसे कैपिटल गेन, लॉटरी, बेटिंग से होने वाली इनकम को शामिल नहीं किया गया है, और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये लिमिट 12.7 लाख रुपीज है। नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आप 0 से 4 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको नील टैक्स, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर के लिए 30% टैक्स देना होगा। लेकिन अभी तो बोला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर ये टैक्स स्लैब में 4 लाख से टैक्स रेट क्यों दिए है? देखो, आपके टैक्स को इन टैक्स स्लैब से ही कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो ये सारा का सारा टैक्स रिबेट के फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगा और टैक्स हो जाएगा 0। अब इस टेबल को देखो, अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो नई टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बना 30,000, लेकिन आपको 20,000 ही पे करना है, क्योंकि आपकी सैलरी 12 लाख से कम है। तो ये 20,000 सारा का सारा आपको रिबेट के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपका नई टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बना 80,000 रुपए, लेकिन आपको 60,000 रुपए ही पे करने हैं, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको ये 60,000 रुपए रिबेट की फॉर्म में वापस मिल जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ तब आती है जब आपकी इनकम 13 लाख रुपए हो। अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के पहले ही अलग कर दो। अब बचे 12,25,000 रुपए जिन पर टैक्स लगेगा। बट क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो अनफेयर ना हो, इसीलिए यहाँ पर आता है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग आपके जो 25,000 रुपए एडिशनल है, सिर्फ उतने ही रुपए आपको टैक्स के फॉर्म में देने हैं, और ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट 13,35,000 तक ही काम करता है। उसके आगे आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस नई टैक्स रिजीम के बारे में? कमेंट्स में बताओ।